गुड इवनिंग। आज वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताएंगे। इसके पहले मैंने बहुत सारा ग्राफ बताया है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सबसे पहले हमको देखना है कि मान लो कि ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ध्यान देना, यहाँ पे ये पहला पार्ट हमारा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हमारा फर्स्ट हमारा है, ध्यान दीजिएगा। या ए नंबर दे दो, बेटर होगा। ए नंबर हमने दे दिया। इसमें हमारा वेलोसिटी है, टाइम है। टाइम को हम यहाँ सेकंड में लिखते हैं, ठीक है। और इसको हम मीटर पर सेकंड में लिख रहे हैं। वेलोसिटी हमारा जो मेरा पहले का तरीका इसका था, तो पहले के तरीके में हमने क्या कहा था कि स्लोप और एरिया की बात मैंने किया था। पहले स्लोप फिर एरिया। स्लोप किसको कहते हैं कि यूनिट ऑफ वाई बटा यूनिट ऑफ एक्स। मान लो एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, या सीधा सा ये स्लोप की बात करेंगे। स्लोप की बात करो तो स्लोप क्या होता है, वाई बटा एक्स। ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस हमारा है। यूनिट ऑफ वाई क्या है, यहाँ देखो ये एक्स है और ये वाई। तो यूनिट ऑफ एक्स मतलब हमारा हुआ ये मीटर पर सेकंड। यहाँ पे सीधा क्या लिखेंगे, पहले का तरीका जो हमने बताया था कि यूनिट ऑफ वाई बटा यूनिट ऑफ एक्स। यूनिट ऑफ एक्स तो वाई क्या हमारा मीटर पर सेकंड है। मीटर पर सेकंड बटा सेकंड क्या हो गया हमारा, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ये क्या दे दिया हमारा, ये हमारा एक्सेलरेशन दे दिया। इसका कहने का ये मतलब है कि स्लोप डी वी बटा डी टी, ये भी है और ये क्या है, ये हमारा क्या होगा स्लोप। हमारा स्लोप मीन्स क्या होगा, यहाँ पे स्लोप हमारा हो गया डी वी बटा डी टी। ये क्या दे दिया हमारा, ये एक्सेलरेशन दे दिया। याद रखना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसका मान देता है, एक्सेलरेशन का मान देता है। ये क्लियर है आपका। और फिर हम एरिया की बात कर देते हैं। एरिया की बात करो, एरिया मतलब वाई गुना एक्स। एरिया मतलब क्या, वाई गुना एक्स। ये क्या है, मीटर पर सेकंड है। मीटर पर सेकंड पहले की ही बात जो पहले मैंने बताया था। ये हमारा क्या दे दिया यहाँ पे, मीटर दे दिया। और ये हमारा क्या है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है हमारा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। मतलब स्लोप दे दिया एक्सेलरेशन, और एरिया क्या दे दिया, एरिया डिस्प्लेसमेंट दे दिया। यहाँ पे देख लो, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारा डिस्टेंस देगा, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया। फिर एक बार देखो यार, यहाँ हमारा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हम बात कर रहे थे। तो पहला ग्राफ हमारा ए है। ए नंबर मैंने नाम दिया कि भी है, एक्स वाई एक्सिस पे क्या है भी है, और एक्स एक्सिस पे क्या है टी है। सेकंड में है, ये मीटर पर सेकंड में। तो स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या होता है, यूनिट ऑफ वाई यूनिट ऑफ एक्स। जो शुरू में ही मैंने इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन बताया था, पहला जो हमारा कैनेमैटिक्स का फर्स्ट ग्राफ है, उसमें मैंने बताया था कि स्लोप कैसे निकालेंगे, यूनिट ऑफ वाई बटा यूनिट ऑफ एक्स। मीटर पर सेकंड बटा सेकंड, पर सेकंड और बटा सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या दे दे, इसका क्या मतलब, इसको हम चुनेंगे कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, तो एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन दे दिया। एरिया गुना करते हैं वाई गुना एक्स। तो वाई क्या है, मीटर पर सेकंड है। एक्स क्या है, सेकंड है, तो गुना कर दिया तो मीटर हो गया। तो मीटर मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो देता है वो एक्सेलरेशन देता है, और उसका एरिया जो देता है वो क्या देता है, वो डिस्प्लेसमेंट देता है। दूसरा नंबर हम बी पे आ रहे हैं। इस बी की बात करो, ग्राफ बी यहाँ पे। अब देखो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये क्या शो कर रहा है। यहाँ सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे दो लाइन है। यदि एक लाइन हम यहाँ पे डालें इस जगह पे, ध्यान देना, यहाँ पे एक लाइन हमारा यहाँ पे, ये देखना ध्यान पे, एक लाइन हमारा ये, इसको हम वन देते हैं, इसको क्या दे रहे हैं, इसको हम 2 दे रहे हैं। अब ये देखना है कि दोनों क्या शो करता है। ये हमारा रेस्ट पोजीशन, पार्टिकल इज इन रेस्ट, ये किसको शो करता है, इसकी 0 पे है वेलोसिटी। देखो 0 यहाँ पे। 1 पहला जो ग्राफ इसका है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, यहाँ पे एक काम कर दो, पहले की तरह जो लिखते हैं लिख दीजिए। ये हमारा सेकंड में है, ये किस में हमारा है, ये हमारा मीटर पर सेकंड में। तो ये जो शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये हमारा शो कर रहा है कि पार्टिकल इज इन रेस्ट। यहाँ पार्टिकल क्या है, पहला ग्राफ जो शो कर रहा है, पहला ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये पहला ग्राफ पे ध्यान देना यहाँ पे कि फर्स्ट ग्राफ शो कर रहा है कि पार्टिकल इज इन रेस्ट। पार्टिकल इज इन रेस्ट ये शो कर रहा है। दूसरा चलो यहाँ पे सेकंड ग्राफ पे जाते हैं। सेकंड जो इसका हमने इंडिकेट किया है, सेकंड क्या शो कर रहा है, इसमें 2 लाइन हमारा है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। तो एक चीज़ देखो कि ये 0 तो नहीं है वेलोसिटी, यहाँ पे कुछ मान लो वेलोसिटी है V0 है।
तो पार्टिकल देखो पहला 0 सेकंड में v0, 1 सेकंड में फिर v0, फिर v0, फिर v0, फिर v0, लगातार v0 है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। क्या लिखेंगे, सेकंड क्या शो कर रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है एक्सेलरेशन क्या होगा, वहाँ पे 0 होगा। यदि कहने का ये मतलब यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, यदि ये हमारा टाइम एक्सिस के समानांतर हो तो क्या शो करेगा कि पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। यहाँ क्या लिख देंगे, सेकंड क्या शो कर रहा है, सेकंड शो कर रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, दैट इज ए कितना, यहाँ पे ए हो जाएगा 0। समझ में आया, फिर से नज़र दो। यहाँ हमने यहाँ कहा कि हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे लाइनिंग आया इस जगह पे, एक मैंने यहाँ पे दिया, ये 1 है और ये 2 है। तो 1 क्या शो कर रहा है, पार्टिकल इज इन रेस्ट, पार्टिकल किस में है, रेस्ट में है। और यहाँ देख रहे हैं कि भी जो 0 पे v0 है, 1 पे v0 है, 2 पे v0, 2 मैंने डिफरेंट सेकंड में वेलोसिटी हम वही देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। जैसे ही वेलोसिटी कांस्टेंट होगा एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ए बराबर v माइनस u बटा टी होता है। जैसे ही कांस्टेंट वेलोसिटी आएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, अब देखो इस तीसरे ग्राफ की हम बात कर रहे हैं। ये नाम, ये वाला पार्ट देखो, ये सी नंबर दे रहे हैं हम यहाँ पे, ये तीसरा ग्राफ हमारा, इसको देखो। एक पार्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसा ग्राफ जो हम ऐसा कि ये एरिया मान लेते हैं, ये एरिया A1 हमारा यहाँ, ये क्या है, एरिया, इसको A1 मानते हैं। इस पार्ट को, ये जो हमारा है, इसको हम लोग एरिया A2 मान लें, एरिया इसको हम लोग A2 मान रहे हैं। दो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं तुमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, दो मैंने इधर बताया, तीसरा नंबर देखो, ये एरिया A1 है, एरिया A2। यदि हम डिस्टेंस की बात करते हैं, पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, क्योंकि जानते हो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, जो मैंने पहले यहाँ निकाल के दिखाया है। यहाँ पे यदि डिस्टेंस की बात करो या इस ढंग से करो, डिस्टेंस की बात करो पहले, जैसे हम डिस्टेंस निकालने की बात करेंगे ना, तो दोनों जुट जाएगा, A1 प्लस A2 हो जाएगा। अब सेकंड में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट जब डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा तो घटेगा, क्योंकि पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। एक ऐसा एरिया है, ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा क्या है, ये हमारा निगेटिव है। तो सीधा सा क्या कर देंगे, A1 माइनस A2 हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये हमारा डिस्टेंस क्या है, A1 प्लस A2 है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, A1 माइनस A2 हमारा। समझ रहे हो, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इस ग्राफ में। ऐसा यदि कुछ भी ग्राफ आता है, ऐसा हमारा दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे तो टोटल एरिया को ऐड कर देंगे, एडिशन कर देंगे, और यदि हम डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन निकालना होगा तो हम दोनों को माइनस कर देंगे। क्लियर है। इस ग्राफ की बात करो, ग्राफ डी पे आ रहा है, इस ग्राफ की बात कीजिए। इस ग्राफ में देखो कि हमारा ये क्या है, ये स्लोप है, वेलोसिटी टाइम है। यहाँ ए बराबर क्या होगा, ए बराबर हमारा tan थीटा होगा। हरदम ध्यान देना, यहाँ पे देख लो, थीटा चूँकि 0 और 90 के बीच है, तो मैंने बताया था कि स्लोप 0 90 के बीच यदि थीटा हो तो पॉजिटिव स्लोप होता है। यहाँ पे ए क्या होगा हमारा, ये हमारा पॉजिटिव होगा। जैसे ए पॉजिटिव होगा मतलब वेलोसिटी का क्या है, इंक्रीजिंग है। देखना ध्यान से, एक मान लो ये पार्ट हमारा है, यहाँ देखना वेलोसिटी अलग अलग है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पे जो मान लो हमारा कि T1 है, ये क्या है हमारा T2 है, यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, यहाँ वेलोसिटी क्या है V2 है। ध्यान देना यार, ये स्लोप फॉर एक्सेलरेशन tan थीटा, ये स्लोप निकाला हमने, तो स्लोप निकाला, तो स्लोप निकालने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन निकालता है। शुरू में ही मैंने बता दिया कि स्लोप क्या निकालता है, एक्सेलरेशन निकालता है, tan थीटा। तो tan थीटा हो गया, तो जैसे कि tan थीटा मतलब क्या होता है, y बटा x, पहले ही बताया था ना कि यूनिट ऑफ y बटा यूनिट ऑफ x, तो y बटा x हुआ। तो ए क्या है, पॉजिटिव है। जैसे ए पॉजिटिव है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट, पॉजिटिव है, और ये है क्या, कांस्टेंट, ये हमारा
तो इसको हम लोग कहते हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको इस ग्राफ में हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली नाम देंगे इसको एक्सलेटेड मोशन। एक और यहाँ ध्यान देना है कि स्पीड हमारा लगातार बढ़ रहा है। देख रहे हो v1 v2 v3 v4, स्पीड हमारा लगातार बढ़ रहा है। स्पीड क्या हो रहा है, पार्टिकल का स्पीड लगातार बढ़ रहा है। इस केस में अप स्पीड क्या होगा, यहाँ पे अप होगा, याद रखना। इस केस में जो हमारा स्पीड होगा ये अप होगा। क्लियर हुआ। यहाँ पे देख रहा है कि ये हमारा स्लोप दिया, स्लोप क्या थे, एक्सेलरेशन, लेकिन ये क्या है कि 90 से 0 और 90 के बीच है। 90 से छोटा और 0 से बड़ा, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा हमारा। 0 से 90 क्या होता है, पॉजिटिव हुआ, इसके बीच का एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब होता है कि कैसा है, अच्छा ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ पे। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, एक समान त्वरित गति। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, ये लिखेंगे एक समान त्वरित गति, इसको लिख देंगे एक समान त्वरित गति। जैसे ही तुम्हारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना, तो एक्सेलरेटेड मोशन की बात करें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें, तो इसका मतलब क्या होता है कि स्पीड लगातार बढ़ रहा है। देख लो इसको एक बार आराम से, देखो सेकंड चलेंगे फिर। चलो मिटा दें इसको, ठीक है। मतलब एक और ग्राफ दे रहा हूँ यहाँ पे। मतलब इस टाइप का ग्राफ है हमारा, ऐसा ग्राफ ई देते हैं हम लोग। ये हमारा टी है, ये हमारा सेकंड में है, और ये हमारा बी है जो हमारा मीटर पर सेकंड। यदि हमारा ऐसा ग्राफ आता है, इस टाइप से ऐसा ग्राफ आ रहा है, अब ये हमारा देखो इसके साथ एंगल जो बना रहा है, कैसा एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। बात समझ रहे हो, या थीटा क्या है, मोर देन 90 लेस देन 180। थीटा क्या है, मोर देन 90, ये बताया था ना कि π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई, बोला था। तो ऐसे केस में ये क्या आता है, हमारा नेगेटिव आता है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन जो होगा, ये तो dv/dt होगा ही, कांस्टेंट तो रहेगा ही, लेकिन रिटार्डेशन हो रहा है, मंदन हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये जो हुआ ये क्या होगी, ये हमारा निगेटिव होगा। तो स्पीड स्लोप तो डाउन होगा, स्पीड डाउन। इसमें स्पीड क्या होगा, बॉडी का डाउन करेगा। स्पीड वहाँ अप था, यहाँ स्पीड क्या है, डाउन। ध्यान देना यहाँ पे, मान लो हमारा बॉडी, ये हमारा T1 है, फिर देखो ये T1 है, ये हमारा T2 है, मतलब ये हमारा V1 है, ये हमारा V2 एंड सो। ये हमारा रिटार्डेशन शो करता है। निगेटिव एक्सेलरेशन जैसे ही हुआ ना, तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, पढ़ा होगा। ये रिटार्डेशन का ग्राफ है, तो ए निगेटिव है, इसका मतलब ये क्या है, ये रिटार्डेशन है। यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन में आएगा रिटार्डेशन, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, इसी को हिंदी में हम लोग मंदन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मंदन के नाम से जानते हैं।
यही हमारा है कि स्पीड डाउन होगा और ये यहाँ निगेटिव है, तो ये भी यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन ही है। अंतर यही है कि ये निगेटिव एक्सलेशन है। यदि नेचर पे जाओगे ना तो नेचर यहाँ भी वही बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप, यहाँ पे बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन। नेचर वही रहेगा, यूनिफॉर्मली ही रहेगा एक्सलेटेड मोशन। रिटार्डेड बोल सकते हैं, यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग कर रहा है, लेकिन नाम हम ये देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं। समझ में आया? थीटा क्या था देख रहे हो, मैंने पहले बताया था। स्लोप, नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, जीरो स्लोप, इनफाइनाइट स्लोप, सारा का सारा मैंने बताया था। कांस्टेंट स्लोप देखो, ये तो एक्सलेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्लोप ही है हमारा। यह है क्या, कांस्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो होता है कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट, बोला था ना। ये तो हर जगह कहीं पे जाओगे तो कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म ही है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एक्सलेशन क्या होगा, एक्सलेशन कांस्टेंट ही होगा। लेकिन होगा क्या, देखो एक्सलेशन का नेचर क्या होगा यहाँ पे, ये हमारा कांस्टेंट ही होगा। लेकिन अंतर क्या है इसमें कि ये हमारा निगेटिव है, क्योंकि ये मोर देन, देख लो ये हमारा कंडीशन को ये फॉलो करता है, इस कंडीशन को फॉलो करता है, तो एक्सलेशन क्या है यहाँ, नेगेटिव। क्लियर है? एक क्वेश्चन डालते हैं इसमें, इसी पे मतलब ये हम ग्राफ बना रहे हैं तुमको। ये हमारा टी है, ये सेकंड में है, ये भी है, ये हमारा मीटर पर सेकंड में। हम एक ये दे रहे हैं, एक हम ये दे रहे हैं। इसको हम दे रहे हैं 30 डिग्री, ए हमारा है, इसको ए दे रहे हैं, ये हमारा है 15 डिग्री। नीट का क्वेश्चन वैसे ये है। अब यहाँ पे तुमको पूछ रहा है, ये बी है, पार्टिकल कौन सा ये हमारा, ये बी पार्टिकल है, ऑरिजिन है। यहाँ तुमको पूछ रहा है ए बी बटा ए, ये तुमको पूछ रहा है इस क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हमारा है। तो यहाँ पे ये देखना है कि एक्सलेशन क्या होता है, tan थीटा से निकालते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो देता है वो एक्सलेशन देता है। तो सीधा से यहाँ पे लिख लो, यहाँ लिखते हैं ए बी बटा लिखेंगे ए बी का, बी का स्लोप क्या है देखो तो 45 डिग्री, tan 45, क्योंकि ये 30 है, 45 है। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग tan 45 डिग्री, बाय लिखेंगे, फिर ये क्या है हमारा, फिर लिखेंगे tan 30 डिग्री। 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1/√3, क्योंकि tan 30 का मान √3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 × √3/1, आंसर कितना आ गया हमारा, आंसर आ गया √3। तो इस दोनों का जो रेशियो आएगा √3 आएगा। क्लियर है? देख लीजिए। चलिए, हो गया। एक और हम ग्राफ दे रहे हैं बनाने के लिए, उस ग्राफ को भी देखना है। मिटा दें इसको, समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ क्वेश्चन डाल रहा है कि ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक दिया हुआ है, उसी का निकालना है। मान लो यहाँ पे हमारा एक बॉल है, ये ऊपर हम फेंक रहे हैं, यू वेलोसिटी से थ्रो का ऐसे करके ऊपर फेंक रहे हैं, वर्टिकली अपवार्ड फेंक रहे हैं। सीधा करो इसको, ये बॉल फेंक रहे हैं, स्वाभाविक है कैसे आएगा, नीचे ये आएगा। ये मान लो हमारा ए है, यहाँ पे हमारा पॉइंट बी है, और ये हमारा सी है। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, इस पॉइंट का हमको, इस फिगर का ग्राफ ड्रॉ करिए। जो फिगर हमारा है ना, इस फिगर का ग्राफ देखिए। एक बॉल को यू वेलोसिटी से अपवार्ड फेंक रहे हैं,
तो ऊपर से नीचे आया, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, समझना बढ़िया से। ये हमारा टाइम है, टाइम किस में है, सेकंड में। ये हमारा वेलोसिटी है, ये किस में है, मीटर पर सेकंड में। चलो ध्यान से, अब ऐसे पोजीशन में यदि ऐसा कुछ फिगर हमारे पास हो, ऐसे फिगर में हमारा क्या कांस्टेंट होता है, इसको नज़र देना है। ऐसे फिगर में हमारा ए कांस्टेंट होता है, दैट इज़ माइनस जी। ये क्या होता है हमारा, ये हमारा कांस्टेंट होता है, क्लियर है। लेकिन ऊपर जा रहा है जी क्या है हमारा, जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती है तो उसका स्पीड क्या है, घटता जाता है और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो जीरो हो जाता है, समझ रहे हो। तो घटता जा रहा है तो रिटार्डेशन फॉलो कर रहा है ना। फिर से समझना इसको, समझना इस पार्ट को। हमारा पॉइंट ए है, बी है, सी है, ऊपर से गया ऐसे करके नीचे चलाया, समझ रहे हो। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी घटते जाएगा और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा, जीरो हो। समझते हो उस चीज़ को, हमने बोला था, पढ़ाया था पहले मैंने, कि जब किसी बॉडी को वर्टिकली अपवार्ड फेंकते हैं तो उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो होता है। उसके बाद फिर नीचे आएगा तो नीचे यहाँ से गया यहाँ तक आया तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, उड्डयन काल उसको कहते हैं। यहाँ से ऊपर गया तो वेलोसिटी जीरो होगा, लेकिन वेलोसिटी घटता चला गया, स्पीड डाउन अभी जस्ट बताया था, रिटार्डेशन शो करेगा। तो रिटार्डेशन का तो ग्राफ ये होता है, ये बात समझा। थोड़ा सा पीछे चलो, ये हो गया, समझ रहे हो। ये ए पॉइंट से हमने फेंका है बॉडी को, यू वेलोसिटी यहाँ पे हमारा है बॉडी का, बात समझ रहे हो। रिटार्डेशन है तो तुम्हारा हर जगह यहाँ की बात करो, यहाँ की बात करो। ये हमारा पॉइंट कौन सा है, ये हमारा बी है। कौन सा पॉइंट हमारा है, ये हमारा पॉइंट बी है। थोड़ा सा लेगा कि सर स्ट्रेट क्यों, कर्व क्यों नहीं खींचेंगे आप, सवाल उठा है ना कि सर इसको कर्व खींचिए, आप क्यों खींच रहे हैं स्ट्रेट लाइन। सवाल फिर से दोहराओ कि सर स्ट्रेट लाइन आप क्यों खींच रहे हैं, नहीं समझ में आया तो फिर समझो। देखो यहाँ पे सीधा सा फिर हमने कहा बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी क्या होता जा रहा है, वेलोसिटी घटता जा रहा है। जानते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जीरो हो रहा है, तो वेलोसिटी घटता जा रहा है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। अब समझना, यही मेन पार्ट है इसका। हमने बोला कि सर नहीं समझा आपका, ये स्ट्रेट लाइन क्या हुआ, हम कर्व लाइन डालेंगे। तो कर्व इसलिए नहीं डालेंगे कि वेलोसिटी ए क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है। अभी तुरंत पढ़ा था कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट जो होता है स्लोप किसका, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। समझ में आ रहा कि हम स्ट्रेट लाइन क्यों खींचेंगे, क्यों ड्रॉ करेंगे, स्लोप कर्व क्यों नहीं, इसलिए ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट, कि स्ट्रेट लाइन जो होता है उसका स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और ये तो यूनिफॉर्मली एक्सटेटेड ही है ना जी, कि कांस्टेंट है, यहाँ वहाँ वहाँ हर जगह जी ही हमारा है, कांस्टेंट है। तो स्लोप कांस्टेंट कब होगा, जब वो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। चलो ये बी पॉइंट आया, तब देखो यहाँ बी पॉइंट तक हमने ये बोला था कि पहले बताया था v बराबर यू प्लस ए टी होता है, क्लियर है। हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो जाएगा, ये क्या होगा, u माइनस जी टी, यू बराबर यहाँ जी टी हो जाएगा तो तुम्हारा, सॉरी, u बराबर जी टी होगा तो तुम्हारा t बराबर क्या हो जाएगा, u बटा जी। यहाँ जो आएगा तुम्हारा इस जगह पे, यहाँ पे टाइम कितना आएगा तुम्हारा, u बटा जी। बात समझ रहे हो। अब चलो, अब नीचे आ रहा है भाई, तो जब नीचे आए तो नीचे तो नेगेटिव होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हम साइन कन्वेंशन बता रहा था तो हमने क्या कहा था कि ऊपर हमारा पॉजिटिव, नीचे क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव इधर है, किधर है, नेगेटिव तो यहाँ है। तो ये यदि यहाँ पे u है इस जगह पे, ठीक जितना दूरी पे है उतना ही दूरी पे यहाँ हम डालते हैं। यदि यहाँ पे u हमारा माइनस है, बात समझ रहे हो, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो ये ऐसा नहीं कि उल्टा है, ये कोई उधर जा रहा है, मान लो कैसे जा रहा है आगे, तो ऊपर जा रहा है, इधर मुड़ के जा रहा है इधर, तो सेम है, वो स्पीड तो सेम है हमारा, लेकिन निगेटिव इसलिए कि नीचे की तरफ है। तो अब क्या होगा कि ये जो ग्राफ बनेगा यूनिफॉर्म एक्सटेटेड मोशन है, ये हमारा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, फिर स्ट्रेट ही जाएगा। स्ट्रेट जाएगा तो इसको एक काम करो, थोड़ा सा यहाँ पे जो लिखते हैं इसके, इतना जितना बड़ा वो है इतना ही बड़ा हमारा ये है।
इसको तुम अपनी सीध में बढ़ाओ, पहले इसको खींच दो। ये ऐसे गया तो ये हमारा ग्राफ फिर से इधर ही जाएगा सीधा, समझना है। देखो ये जो ग्राफ हमारा है इस ढंग से हमारा u इस जगह पे होगा, समझना, इस जगह पे। और ये टाइम है, तो टाइम को हम यदि यहाँ से मिलाते हैं, क्या देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 2u/g होगा। यहाँ आएगा तो क्या होगा, यहाँ से गया यहाँ आया तो यहाँ तुम्हारा क्या है, टाइम 2u/g। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट। बात समझ रहे हो? फिर से एक बार देखना, ग्राफ की मैंने बात की थी अभी, ऊपर जा रहा था तो ऊपर जा रहा, तो जी घटता जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जा रहा है। यहाँ देख रहे हो हाईएस्ट पॉइंट पे 0, देख रहे हो ना, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0। टाइम कितना हो रहा है, u/g। लेकिन अब जब नीचे आ रहा है तो नीचे आ रहा है तो स्पीड क्या माइनस में जाएगा, नहीं ये किस में जाएगा हमारा, ये माइनस में जाएगा। और माइनस में जाएगा तो यहाँ पे देख रहे हो ये हमारा क्या है, u/, ये टाइम t1 हमारा, मान लो ये टाइम t1 हमारा है, या t1 नहीं, यहाँ पे टाइम t भी दे दो। ये टाइम कौन सा हमारा, tc का टाइम है। ये कौन सा टाइम हमारा है, ये हमारा tc का टाइम है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ का टाइम, ए का टाइम, बी का, तो ए पे तो 0, ये देखो यहाँ पे 0 हमारा है स्टार्टिंग फेज में। टी भी क्या है यहाँ से, u/g है। यहाँ क्या होगा, 2u/g, एक टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या ये ग्राफ क्लियर हुआ आपको? एक बार फिर देख लो। ओके सर थोड़ा अच्छे से बताइए, समझ में नहीं आया तो फिर एक बार समझाते हैं। हमने कहा कि इसको ऊपर फेंका, वर्टिकली अपवर्ड, तो वर्टिकली अपवर्ड फेंका तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट यहाँ पे है, एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कौन देता है, स्ट्रेट लाइन गिव्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या स्ट्रेट लाइन जो स्लोप होता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट देगा। स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं होगा हमारा, क्योंकि कांस्टेंट है, हर अगर यहाँ पे हर जगह जी ही हमारा है, तो ये ग्राफ हमारा बन जाएगा। यहाँ टी भी इस पॉइंट पे आके u/g। अब बोलोगे सर ये नीचे क्यों खींच दिए, अब ऊपर फेंका तो फिर नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो क्या है, माइनस, लेकिन वो भी कांस्टेंट ही है ना, जी है ना, जी काम कर रहा है तो जी तो हर जगह कांस्टेंट ही होता है। साइन कन्वेंशन ठीक है -g, लेकिन जी तो जी है 9.8। माइनस प्लस से मतलब नहीं है, माइनस प्लस से उसके मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ता। अंतर यह है कि डायरेक्शन है, ऊपर जा रहा है तो प्लस कर दिया, नीचे जा रहा है माइनस आ रहा है। ये ऊपर हमारा u है, लेकिन हमने तो बोला था कि जी हर हमेशा माइनस ही होता है, मैंने बताया था। ये नीचे की तरफ गया, ये u माइनस हुआ, इसके सामने t, इसके सामने टाइम होगा तो 2/g होगा। क्लियर हुआ? देख लो इसको। चलो इसको मिटा दें। एक क्वेश्चन डालना है इसमें, ए पार्टिकल is moving in a straight line y बराबर 3x as shown in the figure. In the given BT graph, its speed is minimum at
टी बराबर पहला 2 सेकंड, दूसरा 4 सेकंड, तीसरा 6 सेकंड और चौथा 8 सेकंड। समझना यहाँ कह रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन y बराबर 3x एज शोन इन द गिवन bt ग्राफ। तो इट्स स्पीड इज मिनिमम एट t बराबर कितने समय पे? 2 के लिए 4 सेकंड। ग्राफ बनाने पहले फिर तो पता चलेगा। ये हमारा टाइम है, सेकंड में है, v है, ये हमारा मीटर पर सेकंड में। देखो यार, ये ग्राफ हमारा है। कहा है कि पार्टिकल स्टेट एंड ये भटकाने के लिए है y बराबर 3x। इसका कोई मतलब यहाँ नहीं निकलेगा। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो कह रहा है कि कहाँ पे इसका स्पीड मिनिमम होगा। एक काम कीजिए आप, तो पहले मिला देते हैं। ये 10 है तो यहाँ पे देखो, यहाँ जगह ये 10 होगा हमारा, ये माइनस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चूँकि ऊपर नीचे है तो स्पीड की का जो अमाउंट है सेम है। क्योंकि मैंने पहले बोला था कि ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, एक डायरेक्शन पूरब जा रहा है, दूसरा पश्चिम जा रहा है। पूरब जा रहा है पॉजिटिव, पश्चिम जा रहा है निगेटिव। तो -10 का मतलब ये नहीं होता है कि मैग्नीट्यूड कम है, कम नहीं है, बल्कि क्या है, सेम है। ये केवल हमारा क्या कर रहा है कि ये जो हमारा है ना, ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि अपोजिट है इसलिए माइनस, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है दोनों का। 10 मीटर पर सेकंड ये भी है और 10 मीटर पर सेकंड ये भी है। यहाँ पे जो स्पीड है इस जगह, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि अलग अलग पॉइंट पे स्पीड की बात कर रहे हैं। ये पॉइंट हमारा है, यहाँ पे स्पीड देखो, यहाँ पे स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर? यहाँ देखो, यहाँ पे स्पीड कितना है, देख लो ध्यान से, स्पीड कितना है यहाँ पे, 10 मीटर पर सेकंड। इस जगह पे देखो 4, यहाँ पे स्पीड क्या है, इस जगह पे ये स्पीड कितना है, यहाँ पे, यहाँ स्पीड हमारा 0। समझना यहाँ क्या पूछ रहा है कि स्पीड मिनिमम कहाँ पे होगा, तो स्पीड मिनिमम कहाँ पे है, 4 पे। समझ में आया? सिंपल सा ग्राफ था ये हमारा। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे क्या देख रहे हो, 0 है स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये 0 है, तो स्वाभाविक है कि 4 पे होगा। क्लियर है? यहाँ तक रहने दीजिए आज। नेक्स्ट में कुछ सवाल इसमें बनवाएंगे अगले वीडियो में। 2 दिन और ग्राफ इसमें हम देंगे, पूरी तरह ग्राफ को कमांड कर देना है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फिर हम देंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कुछ पार्ट है हल्का सा, बता देंगे। ठीक है, आज के इतना ही। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।